दोस्तों आपको मैं एक हकीकत रियल घटना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हिंदू होने के नाते ना, मैं भी हिंदू हूँ। वैसे अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो नसों को एक खून की धार है। चलो जरा लाइट ऑन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो नसों को एक खून की धार है। दोस्तों धर्म बड़ा नहीं है मेरे भाई, इंसानियत और मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। इस चीज़ का हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रियल बात बता रहा हूँ कि अगर आप ना, आपके दिल में इंसानियत है तो आप यार पक्का किसी ना किसी की हेल्प या सपोर्ट करेंगे। जब आपको लगता है यार ये रिक्वायर में है और ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है और ये बंदा इस चीज़ को कर भी नहीं पाएगा और ये नहीं कर पाएगा और किसी न किसी को आगे आना होगा जिसकी वजह से ये काम कंप्लीट और संपन्न हो जाता है। ठीक है, और जो एक काम को कर गुजरते हैं वही रियल हीरो होते हैं, वही अपने माता पिता के सच्चे भक्त होते हैं, वही देश अपने भगवान इष्ट देवता के सबसे बड़े पुजारी होते हैं। ठीक है, इंसान से बड़ी पूजा कोई नहीं है मेरे भाई, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो घटना है ना, यूपी के महाराजागंज के 3 साल पहले की ये घटना है कि 2 गरीब बच्चों के जो पिताजी जो है ना एक्सपायर हो गए। 2 गरीब बच्चों के पिताजी जो है ना, जो ऐसी ठेला वेला लगा के अपना गुजारा, लेबर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, उनके जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए दोस्तों। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनका जो है अंत्येष्टि कर सकें। ठीक है, और ये बात जरा हिंदुओं के भाई लोगों के लिए ज़्यादा कहते हैं सुनने से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, क्योंकि धर्म की राजनीति के पीछे हम किस तरीके से पागल हो चुके हैं। ठीक है, और धर्म के नाम पर किस तरह से वोट लिया जाता है। तो उसकी एक थोड़ा सा एक मीठा उदाहरण है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव उन लोगों के लिए जिनका थॉट इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना होता है। चाहे वो रिश्तेदार को धोखा देके हो या किसी अपने को धोखा देके हो या किसी को भी धोखा देके, मनी मनी मनी। ठीक है, और उन लोगों की वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार अगर जैसे ऐसे लोग अगर दुनिया से गुड बाय करते हैं ना, कुछ लोग जाके ना, मैं बार बार बोलता जाके वो शमशान घाट में ये जाके जरूर देखना कि वो अपने साथ कितने प्लॉट के पट्टे और कितनी प्रॉपर्टी अपने साथ, ठीक है, और कितने हीरे जवाहरात और सोना और कितनी गाड़ियाँ, ठीक है, शान शौकत की, और कितनी महंगी घड़ियाँ लेके अपने साथ लेके जा रहा है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। बच्चों के जो पिताजी थे ना वो एक्सपायर हुए, तो बेचारों को इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो आज करते रहे, लेकिन गरीब लोगों का रिश्तेदार भी नहीं होते मेरे भाई। रिश्तेदार सिर्फ नाम के होते हैं दोस्तों। मनी मनी मनी, आपको पैसा है तो हनी है, मनी है तो हनी है। पैसा तो सब कुछ है, नहीं तो बाकी सब चाहे गम पानी है दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो जो वही इंसान आपकी इज्जत करेगा जिसको मानवता के बारे में समझ है, जिसके माता पिता ने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है, और जिन माता पिता ने ये समझाया दोस्तों कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहे आप खुद गरीब हो फिर भी आप मदद कर सकते हो। ऐसा कोई वैसी बड़ी बात नहीं है कि हमें अमीर होना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ कि वो जब वो लोग रिश्तेदारों से उन्होंने हेल्प की गुंजाइश की, लेकिन सभी ने अपने हाथ खींचे दोस्तों, क्योंकि गरीब लोग कौन करेगा उनकी मदद। तो शर्मसार यहाँ पर मानवता शर्मसार होती है, इंसानियत शर्मसार होती है, देश की इज्जत शर्मसार होती है, देश अपना खुद का धर्म शर्मसार होता है। ठीक है, कि क्योंकि ये धर्म शर्मसार हुआ है, यहाँ पे वो धर्म दे रहा हूँ, धर्म किसी का, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्म की वाली बात का कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे धर्म शर्मसार हुआ है। ठीक है, उसने अपने ठेले में अपने पिताजी की बॉडी लेके, दोनों बच्चे 10-12 साल का एक बच्चा, एक 8-9 साल का बच्चा, बॉडी को लेके जो है पूरा घूमते रहे। ठीक है, महाराजागंज की यूपी की घटना बता रहा हूँ। ठीक है, घूमते रहे, लेकिन लास्ट में उनको कहीं पर भी कोई, लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने भगा दिया, लोगों ने वो कर दिया, किसी ने एडवाइस दिया यार शमशान घाट जाओ, फ्री में कर देंगे। वो लोग शमशान घाट पहुँच गए कि यार चलो यार वहाँ पे काफ़ी लोग मददगार मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ के जो ऑनर थे ना, देखो इतने भ्रष्टाचार लोग होते, लोगों को पैसा ही नज़र आता। वहाँ पे जाके भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ के ऑनर है, जो वहाँ पावर है, वहाँ की शमशान घाट के अंदर की अथॉरिटी है जिनके पास, उन्होंने भी उनको भगा देकर लकड़ी का इंतजाम कर लो। क्या यार कुछ लकड़ियाँ वो दे नहीं सकते थे एक बॉडी को जलाने के लिए, बच्चे गरीब लोग हैं, क्या ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक अच्छा मौका उनके पास आया था कि, और नाम कम मतलब एक पुण्य कमाने का, वो मौका भी उन दरिंदों ने गंवा दिया। ठीक है, वहाँ से उनको भगा दिया गया कि जाओ और पैसों का लकड़ी का इंतजाम करके लाओ, तभी यहाँ पे जो है चीता जलाई जाएगी। ये हमारे देश की का शिष्टाचार। ठीक है, हम भेड़िए हो चुके हैं, भेड़िए दोस्तों, क्योंकि भेड़िया किसी पर दया नहीं करता ना, हम भेड़िए हैं, समझ गए।
हमारे दिल में कोई भी बिल्कुल दया भाव की वो है ही नहीं। जब वहाँ से भगाया गया तो वो चले गए वहाँ। बच्चे इतने मजबूर हो गए कि लास्ट में उन्होंने सोचा कि अरे इसको दफना दिया जाए। पापा उधर है, वो वहाँ चले गए शमशान, वो क्या कहते हैं, मुसलमानों के वहाँ पे चले गए, ठीक है, कब्रिस्तान की तरफ चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने समझाया कि उन्होंने बताया कि बच्चे ये हिंदू है और तुम हिंदू हो तो यहाँ पे दफनाया नहीं जा सकता, इनका जो वो होगा वो वहाँ वही होगा शमशान घाट में। तो ये रोड पे आ गए यार, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन भी आके वो रोड में बॉडी एक दिन तक कुछ नहीं हुआ, अपने पास ही रखी उन्होंने बॉडी। दूसरे दिन बॉडी फिर ठेले में रखी, उसके बाद फिर ये रोड में निकल गए। लोगों ने इग्नोर कर दिया यार, जबकि सबको कई लोगों को बताया हम हिंदू हैं और हमारे पास पैसा नहीं, शमशान घाट में लकड़े का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तो ऐसे लोग भी नहीं मिल पाए। लाखों लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले, लाखों लाखों 10-10 लाख की गाड़ी में 20 लाख का इंटीरियर कराने वाले, 10 लाख की गाड़ी में 4 व्हीलर में 50-50 लाख का इंटीरियर कराने वाले दबंग लोग, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सब फीके पड़ गए, सब जीरो हो गए। ठीक, सब जीरो हुई है, उससे जीरो होगा, ठीक, क्योंकि दिल चूहे जैसा हुआ, छोटा दिल हुआ यार। किसी ने उनकी हेल्प नहीं, तो कहीं से किसी ने, एक जो मुसलमान भाई था उसको पता चला, इस बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने रात के 10-11 बजे, कहानी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। एक मुसलमान भाई को पता चला तो उसने जैसे तैसे इंतजाम करके रात के 11 बजे के आसपास कुछ मुसलमान भाइयों को साथ लेके ये शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि करी। वहाँ पे जो ऑनर होंगे, काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदू लोग भी वहाँ पे होंगे, तो शायद शर्मिंदा होंगे, छुप जाओगे तुम लोग, जहाँ छुपना छुप जाओ वैसे, ठीक है, भगवान की नज़रों से नहीं छुप पाओगे, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो उन मुसलमान भाइयों ने वहाँ पे जो है उस बच्चे के पिता की अंत्येष्टि करी, और वहाँ जो भी खर्चा लगा और रीति रिवाज में जो भी सामग्री की जरूरत पड़ती है उन लोगों ने इंतजाम किया, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है इंडियन आर्मी का सोल्जर, और एक हिंदू होने के नाते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो हिंदू भाइयों का, ठीक है, जिन्होंने जो है ना वहाँ पर देखते हुए कि कुछ 2 बच्चे जो है, 1-2 बच्चे इस तरीके से वो कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं पसीजा। ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ से कोई भी हिंदू नहीं गुजरा हुआ, या मुसलमानों का ही पूरा रेला निकलता जा रहा है, ठीक है। जो डायलॉग मारते हैं ना, ये यूपी है मेरे भाई, तो डायलॉग रहने दो, ठीक है, डायलॉग और हकीकत में फ़र्क होता है, ठीक है। ग्राउंड में अप्लाई करना और हवा में हवाबाजी करना, उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी चाहे कितना भी पैसा कमा लो दोस्तों, वो अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। खर्चा खानी आपने उतना ही है जितना आपके मुंह में खाना जाता है, ठीक है, कितना खाना जाएगा आपके मुंह में, ठीक है। समय तेज़ी से निकलता जाता है, समय का पंच उड़ता जाए रे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वक्त के साथ कब ज़िंदगी निकल जाएगी कोई पता नहीं चलता मेरे भाई, ठीक है। तो कोई अच्छे कर्म करने के लिए भी समय निकालो, ठीक है, और ज़्यादा ही पैसे के पीछे इतना मत भागो, कुछ अपने लिए समय निकालो, परिवार के लिए समय निकालो, मानवता के लिए समय निकालो, ठीक है। तकलीफ को देखो यार, अपना त्यौहार मनाने के चक्कर में मत रहो। मानता हूँ आपके पास बहुत पैसा, अगल बगल ध्यान दो, देते हो है, दिया कभी अगल बगल में, ये बच्चा कमजोर है जरा, इनकी कुछ छोटी मोटी कहते हैं हेल्प कर दें, नहीं करोगे ना, मत करो यार, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार है, दोबारा कभी नहीं आओगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर लाइक करो, सब्सक्राइब करें, और मानवता में हमेशा आगे आए, गो ग्रीन कॉन्सेप्ट को बनाए। और अभी ठीक है, अभी जो है फर्स्ट क्लास बारिश हो रही है, तो अभी मौका है अपने लॉन्ग लाइफ पौधा खरीदें कुछ जो है, और उसको जो है हरा भरा करें, बीच बीच को चेक करें। बरसात तो हो रही है लेकिन उसके बाद भी चेक करें, अगर बारिश बीच में नहीं होती है, तकरीबन 1 महीना आपको उसमें पानी देना ही देना है, ताकि उसकी जड़ अंदर